हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज रहेगी 19th में की थर्ड शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो थर्ड शिफ्ट में आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की आपकी थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस हमको मिल गए हैं, उनको आज हम देखने वाले हैं। ये जो PDF रहेगी, अगर आपको एनालिसिस की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो तीनों हमारी क्या रहेंगी एनालिसिस रहेंगी उनकी PDF प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ सुटेबल बॉय। अ सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। अभी तक आपकी जितनी भी ज्यादातर शिफ्ट हुई हैं हर शिफ्ट में आपका बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन देखने को मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है आपके एग्जाम्स के लिए, तो आप इस टॉपिक को तो जरूर तैयार कर लें। जिन लोगों का फेज सेकंड में एग्जाम होने वाला है, बुक्स एंड ऑथर की आपको एक सेपरेट वीडियो हम जल्द ही अपने चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे। बाकी 6 से 7 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं। आप किसी भी चीज की जिनका सेकंड फेज में एग्जाम है वो किसी भी चीज से परेशान ना हो, पूरी तरीके से हमारी मेहनत रहेगी आपके साथ। हम आपके साथ पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आपके लिए एग्जाम के लिए बेस्ट जो तैयारी हो सकती है वो हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अभी बीच में जो आपका टाइम पीरियड रहेगा उसमें, जिसमें आपको टॉपिक की वीडियोस भी मिलने वाली हैं, आपको हम जो प्रैक्टिस सेट है वो भी साथ में कराते रहेंगे। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी तैयारी आपको कराई जा सके, तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें। अब यहाँ पे अगर बुक्स एंड ऑथर्स की बात करें इस टॉपिक की, तो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे हमारे, जैसे लाइव्स ऑफ अदर, ये किसकी है? नील मुखर्जी की। माई म्यूजिक माई लाइफ है रविशंकर की। आई एम मलाला रहेगी मलाला यूसुफजई की और क्रिस्टीना लैम्ब की। ट्रू कलर्स किसकी है? तो ये एडम गिलक्रिस्ट की है। असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी एंड इनसाइड जॉब फराज अहमद की रहेगी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है अरुंधति रॉय की। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज अनएक्यूस्टोम्ड अर्थ और लॉ लैंड रहेगी जुम्पा लहरी की। ये जो आपकी बुक्स है ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हो गई, फिर ये जुम्पा लहरी की तीनों बुक्स हो गई, आपकी मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी हो गई अनब्रेकेबल। ये एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती हैं आपकी। ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्ड आपकी रहेगी सदरुद्दीन हाशवानी की। अनब्रेकेबल हमने बता दिया ऑटोबायोग्राफी है किसकी? मैरी कॉम की। नॉच आई एम अ ब्रिटिश इंडियन सरिंदर जोशुआ की। फिर आपकी रहेगी ड्रोच मोदी नोमिक्स, ये समीर कोचर की है। पब्लिक इशू बिफोर पार्लियामेंट है विजय दारदा की। अवेकिंग इंडिया सोशल कॉन्शियंस, ये आपकी डॉक्टर नरेंद्र जादव की है। अकबर दी एथीट है आपकी इंदू आनंद की। तो ये हमारी बुक्स एंड ऑथर्स हैं। बाकी जो 6-7 वीडियोस आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, अभी जो आपसे आज क्वेश्चन पूछा गया है ये हमारी उन्हीं वीडियोस से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, उसमें आपको सारे टॉपिक्स की सेपरेट वीडियो मिल जाएंगी, आप उसको जरूर देख लें। फिर अगला क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया, आर्टिकल 23-24 इज रिलेटेड टू विच फंडामेंटल राइट। अनुच्छेद 23-24 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। ये पता नहीं आपका SSC का कितना ज्यादा फेवरेट टॉपिक बन गया। छोटा सा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, जिसमें हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। उससे करीब करीब अभी तक आपके ये जो हमारे टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, इससे करीब करीब 20 क्वेश्चन अभी तक बन चुके हैं आपके। राइट टू इक्वालिटी आता है आर्टिकल 14 से 18 तक। राइट टू फ्रीडम आपसे पिछली शिफ्ट में पूछा गया आर्टिकल 19 से 22 तक। यह आपका चौथी बार पूछा गया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो 4 बार आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पूछा जा चुका। राइट टू फ्रीडम अभी पिछली शिफ्ट में पूछा गया था। तो टोटल 5 क्वेश्चन हो गए आपके। 23 और 24 में आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपसे ऑलरेडी 4 बार पूछा जा चुका है। आर्टिकल 25 से 28 में आता है। तो टोटल आपके कितने हो गए? 9 क्वेश्चन यहां से आपके पूछे जा चुके। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स आपके 5 बार पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे आपके अगर बात करी जाए 14 क्वेश्चंस आपके बन चुके हैं अभी तक। आर्टिकल 29 और 30 में आता है। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी आपसे 5 बार के करीब 4 या 5 बार पूछा जा चुका है। तो अगर बात करी जाए मोटी मोटी तो 18-19 बार आपके जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे पूछे जा चुके हैं। आर्टिकल 32 में आता है ये। राइट टू प्रॉपर्टी भी आपका एक बार पूछा जा चुका है, 1 या 2 बार। तो ये डिलीट किया गया था फंडामेंटल राइट्स से 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। तो ये हमारी इतनी सी स्लाइड जो रहेगी, छोटी सी स्लाइड, यहां से आपके करीब करीब 18-19 क्वेश्चन बन चुके हैं अभी तक आपके MTS के एग्जाम्स में।
बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे आर्टिकल्स हो जाएंगे। अगर उनकी बात करें तो उनसे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन चुके हैं। तो आर्टिकल्स जो हैं उस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। जिन भी लोगों का एग्जाम है अभी, आर्टिकल की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, उस वीडियो को आपको बिल्कुल ढंग से डिटेल में देखना है। बिल्कुल भी किसी क्वेश्चन को मिस ना करें। जो आर्टिकल के क्वेश्चंस हैं वो आपके सारे कवर करने हैं आपको। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको ये ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें टोटल आपको 19 टॉपिक्स मिल रहे हैं। कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ हमारे करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। ये जो टॉपिक्स हैं ये वही टॉपिक्स हैं जिनसे आपके एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब जिन लोगों का फेज सेकंड में एग्जाम है वो इस ई बुक को भी जरूर बाय कर लें, क्योंकि इसके अगर आप टॉपिक्स को देखेंगे जो स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं, जैसे आपसे बुक्स एंड ऑथर टॉपिक है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ज्यादातर हर शिफ्ट में क्वेश्चन बना। डांसर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑटोबायोग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत रत्न और पद्म विभूषण विनर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पोर्ट पर्सन रिलेटेड फील्ड्स हो गया आपका, अपकमिंग स्पोर्ट इवेंट्स हो गया, फिर डेज और डेट्स का पिछली शिफ्ट में भी क्वेश्चन बना। इस आज की शिफ्ट में अगर बात करें तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर 2022 का हो गया। फिर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। फेमस प्लेसेस जो हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है, किसके द्वारा बनवाई गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपका। तो ये टोटल ऐसे टॉपिक्स हैं इसमें जहां से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो आप सबको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन जो डायनेस्टी थी आपकी उसको स्टैब्लिश किया था। कौन सी डायनेस्टी को खत्म किया था? तो नंदा डायनेस्टी को। जो धनानंद थे उसको मार दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का साथ किसने दिया था? तो कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, तीनों एक ही रहेंगे आपके। जो चाणक्य हैं उनकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने ये जो जीत थी मौर्यन एम्पायर जो था उसको स्टैब्लिश किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो गद्दी मिली थी वो मिली थी बिंदुसार को, जो कि इनके बेटे रहेंगे। बिंदुसार के बाद किसको गद्दी मिली? सम्राट अशोक को। तीनों मोस्ट फेमस आपके रहते हैं मौर्यन डायनेस्टी से रूलर्स रहेंगे। तीनों का जो लाइन है, क्रम है इनका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और फिर आपके सम्राट अशोक। ये एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे आपकी आज की शिफ्ट में पूछा गया। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु वन दी यूएस ओपन 2022 मेन सिंगल टाइटल? यूएस ओपन 2022 मेन सिंगल का खिताब किसने जीता था? स्टार्टिंग में ही जब आपका एनालिसिस स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे ही हमने आपको बताया था कि ग्रैंड स्लैम से आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा 2022 का, और वही आपके साथ हुआ। वही सेम चीज क्वेश्चन आपसे बने हैं। तो कार्लोस अल्कराज जो था इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। अगर यहाँ पे हम ग्रैंड स्लैम्स की बात करें तो यूएस ओपन जो हुआ आपका 2022 का वो 142nd एडिशन था, जिसमें मेंस का जो टाइटल है वो कार्लोस अल्कराज ने स्पेन से बिलोंग करते हैं, और फीमेल में ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं। विमल्डन जो की अगर बात करें तो नोवाक जोकोविक सर्बिया से इन्होंने जीता। एलिना राइबेकिन जो कि कजाकिस्तान से है फीमेल में। फ्रेंच ओपन का जो टाइटल जीता गया वो राफेल नडाल ने जीता, स्पेन से बिलोंग करते हैं, और ईगा स्विटेक ने पोलैंड से। ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल फिर दोबारा से राफेल नडाल का ही रहा, और फीमेल में आपका एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलिया से इस टाइटल को जीत लिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन होते हैं आपके हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन होता है क्ले कोर्ट पे, और जो विमल्डन होता है आपका ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है ग्रैंड स्लैम से। जिनका सेकंड फेज में एग्जाम है वो ग्रैंड स्लैम 2023 जो अभी तक आपके हुए हैं उन चीज को भी एक बार जरूर पढ़ लें। और ये भी चीज देखी जा सकती है कि अभी तक जैसे आपका अक्टूबर हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो मंथ थे आपके, यहाँ से करंट अफेयर के कुछ जो भी थोड़े बहुत क्वेश्चन बन रहे थे वो वहां से बन रहे थे। लेकिन अब जिनका एग्जाम होगा अगले फेज में उनको हो सकता है कि दिसंबर जनवरी के अराउंड का जो करंट अफेयर है वो देखने को मिले। तो उसको भी आप एक बार जरूर दिमाग में रखें, क्योंकि अभी आपके पास जितना भी टाइम है उसमें आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। 2-3 महीने के करंट अफेयर्स को आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया, विच कंट्री वन दी फीफा अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022? तो किस देश ने फीफा अंडर 19 महिला विश्व कप 2022 जीता? तो ये स्पेन के द्वारा जीता गया। सेम क्वेश्चन हमने आपको कवर करा रखा है, जो हमारी स्पोर्ट्स करंट अफेयर की वीडियो है उसको आप जरूर देख लें, 2023 वाली भी और 2022 वाली भी, वहां से स्पोर्ट्स से क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा बने हैं, तो ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी।
अगर कुछ स्पोर्ट्स की बात करें तो दुरंत कप आपका बेंगलुरु ने जीता, जिसमें रनर अप रहा मुंबई। बेस्ट प्लेयर आपके ग्रेग स्टेवर्ट रहे। जो फीबा वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप हुआ वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जीता, जिसमें रनर अप चाइना रहा और होस्ट किया गया था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। यूएस ओपन अभी हमने कवर कर लिया। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर मेल में हरमनप्रीत सिंह को और फीमेल में फेलिस एल्बर को नीदरलैंड से। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, होस्ट न्यूजीलैंड ने, रनर अप इंग्लैंड और प्लेयर ऑफ द सीरीज एलिजा हेले। ऊबर कप जीता साउथ कोरिया ने। कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया ने जीते, होस्ट किया गया था बर्मिंघम इंग्लैंड में। इंडिया की 4th रैंक रही 61 मेडल्स के साथ। मेंस हॉकी एशिया कप साउथ कोरिया ने जीता, होस्ट इंडोनेशिया ने करा और रनर अप इसमें आपका मलेशिया जो कंट्री है वो रहा था। बाकी स्पोर्ट्स की सेपरेट वीडियो है चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, खर्ची पूजा इज रिलेटेड टू हाउ मेनी गॉड्स। खर्ची पूजा जो आपसे पीछे क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कौन सी स्टेट से है, तो त्रिपुरा उसमें आपका करेक्ट आंसर था। इस बार आपसे क्या पूछा गया कि खर्ची पूजा जो है आपकी, ये कितने गॉड, कितने भगवान रहेंगे जिनकी पूजा की जाती है खर्ची पूजा में। तो इसमें 14 गॉड इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। 14 गॉड हैं जिनकी पूजा करी जाती है खर्ची फेस्टिवल में। तो ये क्वेश्चन था आपका। फिर सेंसस से क्वेश्चन पूछा गया आपका कि विच स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। नागालैंड इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था, जिनका नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला है। सेम क्वेश्चन कल हमने क्या किया था, कल हमने आपको जो सेंसस की हम स्लाइड प्रोवाइड करा रहे थे उसमें हमने नए क्वेश्चंस ऐड किए थे, वहीं से आपका क्वेश्चन बन गया। सेम स्लाइड आप देख सकते हैं, कल हमने प्रोवाइड कराई है, जिसमें जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो किसका है, नागालैंड का, और हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है आपका मेघालय का। सेम क्वेश्चन हमने कवर किया था कल ही वीडियो में, आज की शिफ्ट में आपसे पूछा गया है। अगर बात करें कि सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है, तो वो है महाराष्ट्र। सेकंड लोएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है हमारी मिजोरम। अगर सेम क्वेश्चन फर्स्ट के लिए पूछा जाए तो हम पहले कवर कर चुके हैं, इसलिए यहां पे हमने सिंपल क्वेश्चंस को नहीं प्रोवाइड कराया, लेकिन एक बार फिर भी बता देते हैं आपको कि उत्तर प्रदेश रहेगी हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट और लोएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट रहेगी हमारी सिक्किम। हाईएस्ट पॉपुलेटेड जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो रहेगी बिहार की 1106 और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है अरुणाचल प्रदेश की 17। सेकंड हाईएस्ट और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, तो सेकंड हाईएस्ट है वेस्ट बंगाल की 1028 और सेकंड लोएस्ट है मिजोरम की 52। हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट केरला रहेगी 94% और लोएस्ट है आपकी बिहार की 61.8%। सेकंड हाईएस्ट और लोएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट है तो सेकंड हाईएस्ट मिजोरम 91.3% और सेकंड लोएस्ट अरुणाचल प्रदेश 65.4%। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट केरला, लोएस्ट वाली आपकी हरियाणा। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूटी पुडुचेरी, लोएस्ट वाली दमन-दीव। टोटल पर्सन लिटरेसी रेट 74.4%, मेल लिटरेसी रेट 82.14, फीमेल लिटरेसी रेट 65.46। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना रहा 2011 सेंसस का, तो वो था 17.7% का। ये भी एक टॉपिक आपका ऐसा रहा है जो हमारा सेंसस का टॉपिक रहा है, जिससे हर शिफ्ट में आपके ज्यादातर अब क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो सेंसस की सेपरेट वीडियो भी आप लोगों को जरूर देखनी है। विच अमंग फेस्टिवल इज नॉट फ्रॉम छत्तीसगढ़ स्टेट, तो कौन सा महोत्सव छत्तीसगढ़ राज्य से नहीं है, तो ऑप्शंस हमको नहीं मिल पाए हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ हमारे फेस्टिवल्स हैं उनकी यहाँ पे बात करेंगे, जैसे बस्तर दशहरा आपसे पूछा गया था, या तो आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था या कल पूछा गया था। फिर आपका भोरमदो, रजम कुंभ मेला, मदई और कजारी। इसी तरीके से और भी आपके छत्तीसगढ़ के और भी फेस्टिवल्स हो जाएंगे, तो उसके हिसाब से कोई क्वेश्चन आपका बना था। फिर एक क्वेश्चन है हमारा, एंटी डोपिंग बिल 2021 इज रिलेटेड टू, तो डोपिंग रोधी विधेयक 2021 किससे संबंधित है, तो ये आपका डोपिंग से रिलेटेड था। कुछ आपको ऑप्शन मिला होगा, वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फेस्टिवल्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश के फेस्टिवल्स हैं, युगाडी तेलुगु न्यू ईयर है, डेक्कन फेस्टिवल, ब्रह्मोत्सवम। अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल हैं रेह, बुरीबूत, म्योको, द्री, पोंगटू, लोसर, मुरुंग, सोलंग, मोपेन और मोम्पा। आसाम के रहेंगे अंबुबची, बुगाली बिहू, बैसागु, देहिंग, पटकई। हिमाचल प्रदेश के हैं रक्षधूमनी और गोची फेस्टिवल। मेघालय के हैं नोंगक्रिम, खसिस, वंगला और शाद शुक्र। तेलंगाना के हो जाएंगे आपके बुनालू, भतुकुंबा, युगाडी, कोथाकोंडा, जतारा। तमिलनाडु से हैं आपके पोंगल, थाईपोसम, नत्यांजलि और जलीकट्टू। राजस्थान के हैं गंगौर, बूंदी, डेजर्ट, मत्स्य, शेखावती। इसी तरीके से गोवा के लधैना, फाउंटेनस फेस्टिवल ऑफ आर्ट, सनबर्न फेस्टिवल, मांडो,
घुमोद फेस्ट और चिकलकलो। फेस्टिवल्स भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। फेस्टिवल्स की सेपरेट वीडियो ऑलरेडी चैनल पे प्रोवाइडेड है आपको। बाकी और भी फेस्टिवल्स की वीडियो हम जो ये अभी बीच का आपका टाइम पीरियड रहेगा इसमें आपको नई टॉपिक की वीडियोस हम आपको प्रोवाइड जरूर कराएंगे। फिर अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो पूछा गया अलमती डैम इज ऑन विच रिवर। अलमती बांध किस नदी पर है। जब तक आपका डैम्स का क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा गया था हमने आपको जब ही बता दिया था कि डैम से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आज की आपकी पिछली शिफ्ट में भी डैम से क्वेश्चन बना और इस शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो कृष्णा रिवर पे है आपका अलमती डैम। अगर डैम्स की बात करें तो डैम्स की एक तो स्टेट आपको याद रखनी है और एक आपको रिवर। जैसे भवानी सागर डैम है आपका तमिलनाडु भवानी रिवर के अराउंड। तुंगभद्र डैम कर्नाटका में तुंगभद्र रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। रिहंद डैम है उत्तर प्रदेश में रिहंद रिवर के अराउंड। मैथुन डैम है झारखंड में बराकर रिवर के अराउंड सिचुएटेड। कोयना डैम महाराष्ट्र में कोयना रिवर के अराउंड। बिसलपुर डैम राजस्थान में बानस रिवर के अराउंड। मेतुर डैम है तमिलनाडु में कावेरी रिवर के अराउंड। कृष्णा राजा सागर डैम कर्नाटका में कावेरी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। इंदिरा सागर डैम है मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर के अराउंड। चेरुथनी डैम केरला में चेरुथनी रिवर के अराउंड है। सरदार सरोवर डैम है गुजरात में नर्मदा रिवर के अराउंड। नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना में कृष्णा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। हीराकुड डैम उड़ीसा में महानदी रिवर के अराउंड है। भाखरा नागल डैम पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है सतलुज रिवर के अराउंड। तहरी डैम आपको उत्तराखंड में भागीरथी रिवर के अराउंड मिलेगा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हो जाएंगे जो कि आपको ध्यान रखने हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया बाबर कैप्चर्ड काबुल इन विच ईयर। बाबर ने काबुल पर किस वर्ष अधिकार किया था। तो 1504 पे काबुल जो जगह है आपकी अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की कैपिटल रहेगी, उसको कैप्चर कर लिया गया था बाबर के द्वारा। विच अमंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। इन्फ्लेमेबल जो हमारे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उसका कौन सा उदाहरण है। तो कैरोसिन इसको आपको ऑप्शन में मिला था। कैरोसिन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे बाबर की बात हुई है तो बाबर ने 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के इस्टेब्लिश किया था मुगल एम्पायर को। फिर बाबर के द्वारा बैटल ऑफ खनवा लड़ी गई 1527 में जिसमें बाबर ने राणा संगा ऑफ मेवाड़ और उनके अलाइज को हराया। बैटल ऑफ घाघरा 1529 में जिसमें बाबर ने ज्वाइंट फोर्स थी अफगान और सुल्तान ऑफ बंगाल की, उनको हरा दिया था। तो टोटल 1526 में, 1527 में, 1528 में और 1529 में ये 4 बैटल्स थी इंडिया में जो बाबर के द्वारा लड़ी गई थी। चारों इंपॉर्टेंट हैं, चारों को आप पढ़ लें। और 1530 में 1530 में बाबर की डेथ हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द मीन फॉर द जुडिशियल रिव्यू। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा के साधनों का वर्णन करता है। तो इसमें आर्टिकल 13 आपका ऑप्शन में था, यही आपका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन की डेफिनेशन कुछ और थी। अगर पूरी डेफिनेशन की बात करें आर्टिकल 13 की तो वो था ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस। तो ये आपकी फुल डेफिनेशन है आर्टिकल 13 की। इसी टाइप से कोई डेफिनेशन से रिलेटेड आपसे डाली गई थी क्वेश्चन में, आर्टिकल 13 जिसका आपका करेक्ट आंसर था। तो फंडामेंटल राइट्स से ये क्वेश्चन रहेगा। आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ये जो हमारे आर्टिकल्स हैं टोटल, इनको आप एक बार और पढ़ लें, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। यहाँ से भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में बार बार आपके बनते हैं। फिर अगर बात करी जाए अगले क्वेश्चन की तो विडो रीमैरिज एसोसिएशन वाज स्टार्टेड बाय हुम। तो विधवा पुनर्विवाह संघ किसके द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखें, एक्ट नहीं पूछा गया था आपसे, एसोसिएशन पूछा गया था। तो विष्णु शास्त्री पंडित जो था ये आपको ऑप्शन में मिले थे या नहीं मिले थे। इसका जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन के ऊपर डिपेंड रहेगा, क्योंकि अलग अलग विडो रीमैरिज एसोसिएशंस थी जो फॉर्म करी गई थी। जैसे 1861 में जो फंड दिया गया था वो एमजी रनाडे ने दिया था। अगर आपसे फंड पूछा गया था तो एमजी रनाडे ने फंड दिया था विडो रीमैरिज एसोसिएशन को 1861 में। फिर तेलुगु जो था, जो तमिलनाडु में खोली गई थी विडो रीमैरिज एसोसिएशन, उसके फाउंडर अलग रहेंगे। बाकी अगर विडो रीमैरिज एक्ट की बात करी जाए तो 1856 में आया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। और दलाउजी क्या थे जिन्होंने इनेक्ट मतलब स्टार्ट किया था, जिन्होंने कोशिश की थी वो आपके विडो रीमैरिज एक्ट लाने के लिए, वो दलाउजी थे। और ये आया था 1856 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। अब अगर एक्ट्स की कुछ बात करी जाए, जैसे चाइल्ड मैरिज एक्ट को, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में आया। एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958 में। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बहुत बार पूछा गया आपका, 1961 में आया।
प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में, प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्ट 1996 में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हमारा 1986 में आया था। तो ये सब क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द मैट ऑफ रेसलिंग। रेसलिंग जो होती है उसका जो मैट होता है उसकी मोटाई कितनी होती है, तो 5 से 7 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। थोड़ा सा तेज क्वेश्चंस को कवर करेंगे क्योंकि वीडियो आपकी बहुत लंबी बन जाएगी। अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया, 1/3 पॉपुलेशन ऑफ बंगाल डाइड इन 1770 ड्यू टू। 1770 में बंगाल की 1/3 जनसंख्या की मृत्यु किसके कारण हुई थी, तो या तो ड्रॉट आपको ऑप्शन में मिला था सूखा पड़ने की वजह से, या फिर फेमीन मिला था आपको अकाल की वजह से। जो अकाल पड़ा था उसकी वजह से 1770 में 1/3 पॉपुलेशन बंगाल की डेथ हो गई थी, जिसमें करीब 1 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, रेड एल्गाई इज ऑल्सो नोन एज दी। लाल जो शैवाक है उसको, उसके रूप को और क्या बोला जाता है, तो रोडोफाइटा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। 7 टाइप के एल्गाइज होते हैं जिसमें यूक्लिनोइड्स होता है, गोल्डन ब्राउ एल्गाई जिसको डायटोम्स भी बोलते हैं, फायर एल्गाई, ग्रीन एल्गाई, रेड एल्गाई, ब्राउन एल्गाई और येलो ग्रीन एल्गाई आपका शामिल होता है। 7 आपके मेजर एल्गाइज हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फॉर हाउ मेनी डेज कैन राज्यसभा होल्ड दी मनी बिल। राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक रख सकती है, तो 14 डेज ये हमारा रहेगा। जो हमने पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करी, पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट करे थे, पहले कवर करे थे, उसमें ये क्वेश्चन था, विच वॉज दी फर्स्ट मुगल बिल्डिंग बिल्ड बाय रेड स्टोन। रेड स्टोन द्वारा निर्मित प्रथम मुगल भवन कौन सा था, तो वो था आपका रेड फोर्ट, जो कि किसने, शाहजहां ने बनवाया था, दिल्ली वाला, दिल्ली में आपका लोकेटेड है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फेमस सिंगर गंगूबाई हंगल इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। प्रसिद्ध गायिका गंगूबाई हंगल का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो ये आपका कर्नाटका से रिलेटेड रहेंगी। जो कार्नेटिक म्यूजिक होता है उससे ये आपकी संबंधित है। फेमस म्यूजिशियंस आपने पढ़े हुए हैं, यहाँ पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। विच अमंग नॉट कम्स अंडर दी एग्रीकल्चर। इनमें से कौन सा कृषि के अंतर्गत नहीं आता है, उसमें हैवी इंडस्ट्रीज आपको ऑप्शन में मिला था, जो आपका करेक्ट आंसर है, एग्रीकल्चर के अंडर नहीं आता है। हु लॉन्च्ड दी वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना किसने शुरू करी थी, तो इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। स्कीम्स आप जरूर पढ़ लें, स्कीम से भी हर शिफ्ट में ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये टोटल हमारे 23 क्वेश्चंस थे आज की शिफ्ट से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लेलिस्ट को आप जरूर चेकआउट कर लें। प्लेलिस्ट जितनी भी है हमारी, 2 प्लेलिस्ट है, एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की और एक ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक की। दोनों प्लेलिस्ट आपको अच्छी तरीके से तैयार करनी है। जिनका अभी फेज 2 में एग्जाम है, CHSL में जिनका एग्जाम है, वो भी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है हमारे, उस सीरीज को पूरा कवर कर दें। और जो हमारी प्लेलिस्ट रहेगी आपकी दूसरी वाली टॉपिक वाली, उसको भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लें। दोनों चीजें आपकी CHSL एग्जाम में भी फायदा करेंगी। बाकी जो भी आपका एग्जाम हो SSC का, हर एग्जाम में आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।